आज हम लोग इकोनॉमी पे ही बात करते हैं। इकोनॉमी का विषय या क्लास में आज थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमी को हर एक जगह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखो, मानव भी गजब का चीज है। मानव क्या करता है? मानव यानी कि हम, आप, सभी लोग, हम लोग पहले भूल करते हैं, फिर उस भूल को सुधारते हैं। उस भूल को सुधार लेते हैं तो हम अपने आप को डेवलप समझ लेते हैं कि हम डेवलप हो गए हैं। यानी पहले गलतियां करते हैं और गलतियों को ठीक करके हम अपने आप को स्मार्ट समझ लेते हैं। आज का मानव, 21वीं सदी का मानव हर दिन, हर रोज, हर पल गलती करता है, मिस्टेक करता है, भूल करता है और हर हफ्ते, हर महीने ये प्लान करता है कि इस भूल को कैसे सुधारा जाए और सुधार करके अपना पीठ खुद थपथपा लेता है और कहता है हम डेवलप हो गए हैं, हम विकसित हो गए हैं, हम स्मार्ट हो गए हैं, हम कल्चर्ड हो गए हैं। मानव का भूल इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से शुरू होता है। जो नेचुरल सिस्टम है, जो प्रकृति का है। प्रकृति क्या होता है? तो प्रकृति का मतलब ये है, सिंपल सा, कई मतलब होता है लेकिन यहां पे मतलब ये है प्रकृति का कि आप वो व्यवस्था या वो सिस्टम जिसको आप चाह करके भी बदल नहीं सकते हो, वो प्रकृति है। यानी कि जिस सिस्टम पर, जिस व्यवस्था पर आपका नियंत्रण नहीं है, वो प्रकृति है। समझ में आया? वो सब के सब प्रकृति है। अब इस प्रकृति के परिभाषा को आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, चाहे रिलीजन पे कर लो, समाज पे कर लो, अर्थशास्त्र पे कर लो, जहां भी करना है आप, विज्ञान पे कर लो, जहां भी करना है कर लो। यानी प्रकृति का मतलब यह होता है जिसमें आपका कोई पहल नहीं चलता है। प्रकृति का तात्पर्य है मानव का हस्तक्षेप, जिसमें मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, वो प्रकृति है। अब समस्या ये है कि मानव स्वयं भूल करता है। क्या भूल करता है? मानव दरअसल क्या है कि मानव यहां पे है, इस पृथ्वी पे है, किसी भी कोना में हो सकता है। यहां पे मानव है, ह्यूमन बीइंग यहां पे है। अब ह्यूमन बीइंग अपने आप को श्रेष्ठ करने के लिए, इनलार्ज करने के लिए, बड़ा करने के लिए, बड़ा करने का मतलब यह नहीं कि अपने आकार को बड़ा करने के लिए, अपने जो शारीरिक गठन है, शारीरिक गठन को बड़ा करने के लिए नहीं, अपनी जरूरत, अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी जरूरत, अपनी महत्वाकांक्षा जो कि मानव में इनबिल्ट है, प्रकृति ने इनबिल्ट करके भेजा है। महत्वाकांक्षी है, हर चीज, हर दिन इसको नीड चाहिए, हर दिन एक नया नीड है इसका। तो मानव, और ये बहुत अच्छा भी चीज है, इससे प्रोग्रेस होता है, परिवर्तन होता है, चेंज होता है, डेवलपमेंट होता है। अगर सेचुरेट हो जाएगा, इसकी महत्वाकांक्षा सेचुरेट हो जाएगी तो बदलाव नहीं होगा, विकास नहीं होगा। स्वीटी कुछ पूछना चाहती है, पूछो बाबू। बता रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इस चीज को समझ लो, वहां पे आएंगे हम लोग। तो मानव दरअसल बहुत महत्वाकांक्षी है, जब हर चीज की अपेक्षा है उसको, वो अपने आप को बड़ा करना चाहता है क्योंकि उसमें इनबिल्ट है वो सॉफ्टवेयर। आज आपको साइकिल दे दिया जाए तो एक दिन संतुष्ट रहेंगे, अगले दिन मोटरसाइकिल की कामना करने लगेंगे, उसके बाद कार की, उसके बाद जहाज की, पता नहीं क्या क्या। तो इस महत्वाकांक्षा के क्रम में मानव क्या कर रहा है कि इस पृथ्वी को, इस अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, लॉस कर रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, क्षतिग्रस्त कर रहा है पृथ्वी को, अर्थ को, प्लेनेट को। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। क्या महत्वाकांक्षा है भाई? तो गाड़ी, बंगला, एसी, कूलर, पता नहीं क्या क्या लग्जरियस चीज चाहिए इसको, टीवी, मोबाइल, स्पेसक्राफ्ट, फाइटर जेट,
कंप्यूटर, पता नहीं क्या क्या, कई तरह के टूल्स, कई तरह के इक्विपमेंट्स, कई तरह के टेक्नोलॉजी, कई तरह के फैसिलिटीज, सब इसको चाहिए। आप अपने आसपास देखिए कितने हम लोग एडवांस हो गए। और इस दौरान हम क्या कर रहे हैं कि इसको हासिल करने के क्रम में, इसको पूरा करने के लिए, इसको हासिल करने के क्रम में हम पृथ्वी की क्षति पहुंचा रहे हैं, प्रकृति को क्षति पहुंचा रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो पर्यावरण क्षरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पर्यावरण क्षरण होने से क्या हो रहा है? हो रहा है हमारा क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन। फिर क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। और क्या हो रहा है? तो ये सब के वजह से, ये सब तो चल ही रहा है, पृथ्वी को तो क्षति पहुंच ही रहा है। साथ ही साथ मानव के समाज में ही, आपस में ही सामाजिक भेद, वर्ग संघर्ष, संसाधनों की अनिश्चितता, संसाधनों की अनिश्चितता, पता नहीं इस तरह की कई समस्याएं मानव अपने आप आसपास क्रिएट कर लिया है। क्यों क्रिएट कर लिया है? कैसे हुआ है? तो मानव की जरूरत और महत्वाकांक्षा की वजह से। मानव की जरूरत और महत्वाकांक्षा कौन पूरा कर रहा है? प्रकृति। और उसी प्रकृति को लॉस भी कर रहा है। अब जब मानव की महत्वाकांक्षा इतनी है और वो जरूरत उसकी प्रकृति से हो रही है, तो स्वाभाविक है कि मानव का यह धर्म बनता है, ये जिम्मेदारी बनता है कि वो अपनी प्रकृति को भी बचाए, और बचा करके ये अपनी महत्वाकांक्षा को निरंतर पूरा करता रहे। जब हम इसी चीज को इकोनॉमी में देखते हैं तो ये कहलाता है ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? जब इसी समस्या का समाधान थ्रू इकोनॉमी हम करते हैं, ये समस्या है, ये समस्या हर एक जगह पे है। विज्ञान भी इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है, समाज भी इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है, सांस्कृतिक ग्रुप भी इस समस्या से निपटने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे सांस्कृतिक में समझ लो, पंडित जी पूजा कराते हैं तो क्या कहते हैं? ओम शांति, अंतरिक्ष शांति, सारे जगत की शांति के काम, अंतरिक्ष की भी शांति की कामना करने लगते हैं, पृथ्वी की शांति की भी कामना करने लगते हैं। यानी संस्कृति भी अपने स्तर पर प्रयास निरंतर करता रहा है, वो तो शुरू से करता रहा है, लेकिन विज्ञान इसको अवॉइड किया है। तो इस समस्या का समाधान थ्रू इकोनॉमी, थ्रू साइंस, थ्रू कल्चर, थ्रू सोशल एफर्ट, थ्रू पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और हर एक जगह पे इसका नाम अलग अलग है। जब इस समस्या का समाधान हम थ्रू इकोनॉमी करने की कोशिश करते हैं तो इसको कहा जाता है ग्रीन